औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जो शिया हज़रात हैं शायद उन्होंने जो है इमाम हुसैन को कत्ल किया, शहीद कराया, या उन्होंने धोखा दे दिया कि उनको बुला के खुद जो है घर में बैठ गए, और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और सेकंड ये कि शिया जो है इतना क्यों रोते हैं, इतना क्यों मातम करते हैं, और सुन्नी तो नहीं करते इतना मातम या इतना रोना धोना, शिया असल में क्यों करते हैं। तो इस तरह के सवालात मुझसे बहुत से लोग पूछते भी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर अपनी एक वीडियो बना दी जाए ताकि लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। देखें जी, पहले तो ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें कि जो कूफे वाले लोग थे वो शियाने अली थे, जिन्होंने खतूत लिखे इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कि आप आइए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। ये बात आपको समझना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि इमाम हुसैन को पता थी ये बात कि जो लोग मुझे बुला रहे हैं ये मेरे अपने लोग हैं। जाहिर सी बात है किसी के गैर के कहने पर तो इमाम हुसैन कभी भी नहीं आएंगे। उनको पता था कि ये मेरे अपने लोग हैं, इसीलिए इमाम हुसैन अपनी फैमिली के साथ कूफे रवाना हुए। और तमाम वाक़यात आपने सुने हुए हैं, रास्ते में कौन मिला और वगैरह वगैरह, कि मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। फिर होता ये है कि जब इमाम हुसैन करबला में जब उतरे, करबला में जब पहुँचे, अपने खैमे वगैरह लगाए, तो हुआ ये कि जो इब्ने ज़ियाद था वो बहुत ही, आपने हिस्ट्री में भी जो है देखा होगा, पढ़ा होगा, और बहुत से लोगों ने सुना भी होगा इब्ने ज़ियाद के बारे में कि वो बहुत ही ज़ालिम इंसान था। अब हमेशा ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई गवर्नर मुहिबान अहले बैत अगर वो होता तो वो वेलकम करता इमाम हुसैन को। अब जाहिर सी बात है यजीद को वो शख्स ढूंढना था जिसको अहले बैत से मोहब्बत ही ना हो। और जाहिर सी बात है कि अभी 61 हिजरी में जब ये वाक़या हुआ है तो 50 से 51 साल हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के इंतकाल को। तो जाहिर सी बात है कि इन 50 सालों के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे, यकीनन होंगे, जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे। और नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और अगर मैं आज की तारीख में भी देखूँ तो ढके चुके अल्फाज में भी इस तरह के आपको मिले जुले लाइफ के लोग मिल जाते हैं, ज़बान से कुछ कहते हैं और दिल में कुछ रखते हैं। चले, मैं इस पर अभी इस बात पर मैं नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग समझ गए मैं किसको कह रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है 50 साल भी गुजरे हैं तो बहुत से ऐसे लोग थे, बल्कि हज़ारों के लाखों के ज़्यादा लोग थे जिनको अहले बैत से मोहब्बत नहीं थी। उसमें से ये जो इब्ने ज़ियाद था उसको चुन के कूफे का गवर्नर लगा दिया था। जाहिर सी बात है कि ये वो शख्स है जिसको अहले बैत से मोहब्बत हरगिज़ नहीं थी। उसने वहाँ पर इतने मज़ालिम किए। अच्छा, जब मैं आपको बात बताना चाहूँगा तो आप जो है आज की भी सिचुएशन लेंगे तो आपको उस वक्त की सिचुएशन समझ में आ जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है, फॉर एग्जांपल, कर्फ्यू में क्या होता है कि जो भी शख्स निकलता है उसके साथ फिर क्या मामला होता है ये आपको बताइए। गोली मार दी जाती है या उसको सज़ा दी जाती है वगैरह वगैरह। जिसको कर्फ्यू की नॉलेज है उसको ज़्यादा समझ में आएगी बात। कर्फ्यू में होता यही है। अब जब इब्ने ज़ियाद ने कर्फ्यू जैसा माहौल वहाँ पर पैदा कर दिया और मुस्लिम बिन अकील की खबर उनको भी शहीद कर दिया एडवांस में, और उनको खबर इमाम हुसैन को भी हो गई थी, ये सब आपकी नॉलेज में है। अब हुआ क्या कि जैसे ही इमाम हुसैन करबला में आए, इब्ने ज़ियाद को वहाँ का गवर्नर लगा दिया। उसने वहाँ जाके कर्फ्यू लगा दिया कि जो भी बाहर निकलेगा उसको जो है मार दिया जाएगा, और बहुत इस तरह की सख्तियाँ उसने की। अब हुआ क्या कि जो कूफे के लोग थे, जो शियाने अली थे, जिसको आप शिया भी कहते हैं खाली, तो आपको समझ में आ जाएगी बात। अब वो जाहिर सी बात है वो डर के जो है वो अपने घरों में जाके बैठ गए, जितने भी लोग थे। एक बंदा भी जो है बाहर निकल के नहीं आया। इसको इस तरह समझना, क्योंकि 72 अफराद जो शहीद हुए हैं वो अहले बैत के हुए हैं, जिनका अहले बैत से ताल्लुक़ था और उनके साथ जो लोग आए थे, ये 72 अफराद थे। उसमें कोई भी शियाने अली जो है शहीद नहीं हुआ।
जैसे शिया ने को आप समझ लेंगे वो जो कूफे के लोग थे जिन्होंने बुलाया था उसमें तो कोई भी शहीद नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग तो अपने घरों में आके बैठ गए थे। क्योंकि इमाम हुसैन को फजूल लिख के बुलाया और वो इब्न ज़ियाद के डर खौफ से अपने घरों में जाके बैठ गए थे। ठीक है ना, यहाँ तक तो बात की जा रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इब्न ज़ियाद ने फिर इब्न साद को लगाया और शिमर वाला वाक़या जिसमें एक एक जो अहले बैत को एक एक करके शहीद कर दिया और सबकी गर्दनें उन्होंने काट दी, सबको एक एक करके शहीद कर दिया 72 के 72 रात को। ये आपको मालूम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शियाओं ने कत्ल किया या शियाओं की वजह से हुआ। अब मैं इस बात का जवाब देने जा रहा हूँ, उसको ज़रा गौर सुनिए आप। देखिए बुलाया किसने था? शिया ने, अली ने बुलाया था, यानी कि शियाओं ने बुलाया था। अब जब शेख को शहीद कर दिया और वो डर के मारे घरों में बैठ गए, तो अब शिया तो घरों में बैठे हुए थे। मारा किसने? वो मारा यजीद की फ़ौज ने, यानी कि यजीद ने जो इब्न ज़ियाद को कहा था, तो इब्न ज़ियाद के जो कारिंदे थे उन्होंने इमाम हुसैन को और उनकी पूरी फैमिली को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है। अब शिया इतना क्यों रोते हैं? शिया इसलिए ज़्यादा रोते हैं मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया था। उनको इस बात का दर्द है, इसको समझें, इसीलिए तो इतना रोते हैं, इतना अपना आपको मातम करते हैं या छुरियाँ मारते हैं। वो जो आपके सामने जो जो चीज़ें मैं इसको चलो डिस्कस नहीं कर रहा, वो जो अपने आप को इतना रोते हैं, वो जो फीलिंग शियाओं की है वो एक सुन्नी की इसलिए नहीं है। लोग उससे सवाल करते हैं ना यार कि शिया तो बहुत रोते हैं लेकिन सुन्नी इतना नहीं रोते। भाई तो सुन्नी इसलिए नहीं रोते कि सुन्नियों ने नहीं बुलाया था उनको, शिया ने, अली ने उनको बुलाया था। अब जाहिर सी बात है वो जो कूफी जो थे 4000 जो कूफी थे, जो आखिर में वो जो आगे जाके तवाबिन की तहरीक चलाते हैं, जाहिर सी बात उनकी औलादे वो आज भी मौजूद हैं दुनिया के अंदर। अब उन्हीं की जो बाक़ियात हैं, उनकी जो औलादें हैं, वो जाहिर सी बात है वो हम बनाते आज हम अगस्त 2024 में खड़े हैं, तो आज तक वो मना रहे हैं उस तरीके से, क्योंकि वो गिल्टी फील करते हैं कि हमने इमाम हुसैन को बुलाया और हमने उनका साथ नहीं दिया। ठीक है जनाब, इमाम हुसैन को बुलाया और उनका साथ नहीं दिया। ये है वो शिया जो अपने आप को इसलिए रोते हैं, मातम करते हैं। अब ये जायज़ है ना जायज़ है, मैं इस बहस में अभी नहीं पढ़ रहा। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि शिया कौन है। तो शिया वो लोग हैं जिन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया मोहब्बत में, और इमाम हुसैन भी उनको अपना समझ के गए। वो इब्न ज़ियाद के डर खौफ की वजह से अपने घरों में जाके बैठ गए और इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया। वो साथ ना देने की वजह से वो आज तक अपने आप को रो रहे, पीट रहे हैं और मातम मनाते हैं वो कि काश हम इमाम हुसैन का साथ दे देते हैं। ठीक है ना, इज्जत गिल्टी फील करते हैं हम कहते हैं। तो शियाओं ने बुलाया था, शियाओं ने उनको शहीद नहीं किया की वजह से तो वो थे कि इमाम हुसैन की वजह से शहीद हुए हैं। ये तो आप कह सकते हैं, वजह तो वही बने, ऐसी बात है, वजह तो वही बने जिन्होंने उनको बुलाया था। ना वो बुलाते ना इमाम हुसैन जाते, ऐसे ही है ना भाई, बिल्कुल क्लियर कट बात है। बुलाया और साथ नहीं दिया तो उनको उस बात का गम है, उस बात पे पछताते हैं बेसिकली, इसलिए अपने आप को मारते हैं और पीटते हैं। भाई क्लियर होगी बात? सुन्नी इसलिए नहीं बुलाते कि क्योंकि सुन्नियों ने इमाम हुसैन को नहीं बुलाया था। अब सवाल ये कि सुन्नी कहाँ थे उस वक्त? चलो शिया ने उनको बुला लिया, अब सुन्नी कहाँ बने? अब सुन्नी वो हज़रात हैं जो मक्के और मदीने में जो लोग थे, ये वो लोग थे जो इमाम हुसैन को रोक रहे थे कि आप नहीं जाइए। और बहुत सारे यानी कि लोग बताते हैं कि उन्होंने बताया कि वो आपका साथ छोड़ देंगे। और अब मैं इस बात में नहीं पढ़ रहा, फिर वो नेगेटिविटी वाली बात उसमें आ जाएगी। चले मैं ये बात यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। तो वो तो इमाम हुसैन को वहाँ पर रोक रहे थे। अब्दुल्ला बिन उमर का भी कौल मौजूद है कि वो इमाम हुसैन को रोक रहे थे। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वो भी रोक रहे थे। ठीक है ना, जो बड़े बड़े साहबी थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास वो भी इनको रोक रहे थे। तो सारे के सारे जो बड़े बड़े साहबी थे, जो इमाम हुसैन की दौर के जो लोग थे, जो साहबा कराम थे, वो इमाम हुसैन को रोक रहे थे। तो ऐसी बात है, जो सुन्नी हजरात है, इसको मैं कह दूँगा सुन्नी हजरात कर लेता हूँ, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। वो मक्के मदीने में लोग थे, वो लोग जो इमाम हुसैन को रोक रहे थे, आप मत जाइए आप। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही है, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है जनाब। उसके बाद उन्होंने आगे चल के शियाओं ने फिर मुख्तार सफ़वी की सरबराही में फिर इनसे बदला लिया, एक एक को चुन के मारा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा
कि फिर शियाओं ने उसके बाद क्या किया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो उसके बाद शियाओं ने फिर क्या किया वो मैं आपको बता दूँगा। अब तक मैं आपको खाली ये बताना चाह रहा था कि सुन्नी का किरदार उस वक्त कहाँ था, सुन्नी उस वक्त क्या कर रहे थे और जो शिया हजरात थे वो उस वक्त क्या कर रहे थे, और शिया माता क्यों करते हैं और शिया तक क्यों होते हैं। जो फीलिंग शियाओं की है वो सुन्नियों की फीलिंग क्यों नहीं है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था बेसिकली। ठीक है जनाब, उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो में ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में से आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊँगा कि जो शिया हजरात ने फिर जो उनका बदला लिया है इमाम हुसैन को, एक एक को चुन के मारे अपने ज़ियाद को, शिमर को और सरान बिन अनस को, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी तक के लिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो गई हो तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।